नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 24 नवंबर रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में 7 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के परिणाम शनिवार को आए। भाजपा ने 5 सीटों झुंझुनू, खींवसर, देवली, उनियारा, सलूम्बर, रामगढ़ पर जीत दर्ज की है। दौसा में कांग्रेस और 1 सीट 84 पर भारतीय आदिवासी पार्टी जीती। दौसा में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को हार का सामना करना पड़ा। झुंझुनू में कांग्रेस सांसद बृजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला और खींवसर में सांसद हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल की हार हुई। खींवसर से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी की जमानत जब्त हो गई है। खींवसर में हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को भाजपा के रेवंत राम डांगा ने 13,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। इसी तरह सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र के आखिरी राउंड में बाजी पलट गई और भाजपा की शांता मीणा ने जीत दर्ज की है। शांता ने बीएपी प्रत्याशी जितेश कुमार कटारा को शिकस्त दी। दौसा विधानसभा सीट से कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा, झुंझुनू से बीजेपी के राजेंद्र भांबू, देवली उनियारा से भाजपा के राजेंद्र गुज्जर, रामगढ़ से भाजपा के सुखवंत सिंह ने जीत दर्ज की है। वहीं 84 विधानसभा सीट से भारतीय आदिवासी पार्टी प्रत्याशी नील कुमार कटारा ने बाजी मारी है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का शनिवार को पटाक्षेप हो गया। सभी सीटों पर मतगणना के बाद बीजेपी को 5, कांग्रेस को 1 और बाप पार्टी को 1 सीट मिली है। वहीं खींवसर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के रेवंत राम डांगा ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को पटखनी देते हुए हरा दिया। आरएलपी की कनिका बेनीवाल दूसरे स्थान पर रही और कांग्रेस प्रत्याशी रतन चौधरी की जमानत जब्त हो गई। दरअसल खींवसर में हनुमान बेनीवाल की पार्टी का चुनाव में हारना उनके लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि खींवसर सीट पर फिर से जीत हासिल करने के लिए हनुमान बेनीवाल ने पूरी ताकत झोंक दी थी। उनकी पत्नी को हराने वाले रेवंत राम डांगा पहले खुद आरएलपी में ही थे और बेनीवाल के खास माने जाते थे। इस हार के बाद अब राजस्थान में आरएलपी की विधानसभा में एक भी सीट नहीं है। प्रचार के दौरान राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर यहां प्रचार के लिए पहुंचे थे। उन्होंने जोश ही जोश में ऐलान कर दिया था, यदि बीजेपी खींवसर की सीट हारती है तो वे अपनी मूंछ और बाल मुंडवा लेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह कांग्रेस की झूठ और भ्रम की राजनीति को वोट से जवाब मिला है। वहीं देश के मतदाताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और हमारी सरकार के विकास कार्यों पर अपनी मोहर लगाई है। श्री शर्मा ने भाजपा की प्रचंड जीत की प्रशंसा करते हुए बताया कि उन्होंने कहा कि यह जीत भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं के समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राजस्थान उपचुनावों में हमने श्री मोदी की नीतियों एवं 11 महीने में भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में हुए विकास कार्यों को मतदाताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसी का परिणाम है कि इस उपचुनाव में भाजपा को 2023 के विधानसभा चुनाव में मिले वोटों से 15% अधिक वोट प्राप्त हुए हैं। 15 राज्यों की 46 विधानसभा और 2 लोकसभा वायनाड, नांदेड़ सीटों पर काउंसलिंग लगभग पूरी हो चुकी है। वायनाड लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी ने 4,10,000 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्हें कुल 6,22,338 वोट मिले। यहां सीपीआई के सत्यन मुकेरी 2,11,000 वोट के साथ दूसरे और भाजपा की नव्या हरिदास 1,09,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रही। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर भाजपा के संतुख हरबाड़े की जीत लगभग पक्की है। वे कांग्रेस के वसंत राज चौहान से करीब 42,527 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट पर कांग्रेस में भाजपा में आए वन मंत्री रामनिवास रावत हार गए। वहीं उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 7 और सपा को 2 सीटों पर जीत मिली है। 46 सीटों पर भाजपा गठबंधन 24, कांग्रेस 7, टीएमसी 6, सपा 3, आप 3, सीपीआईएम, नेशनल पीपुल्स पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी 1-1 सीटों पर आगे चल रही है। भाजपा गठबंधन में जेडीयू, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, असम गण परिषद, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल शामिल है। राजस्थान में 7 सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी का प्रदर्शन लगातार दमदार रहा। बीजेपी ने 7 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी को 1-1 सीट मिली। उपचुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। कांग्रेस वो भी हार गई जो उपचुनाव से पहले उनके कब्जे में थी। अलवर जिले की रामगढ़ सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार आर्यन खान हार गए। झुंझुनू में कांग्रेस नेता बृजेंद्र ओला अपनी सीट नहीं बचा पाई। उपचुनाव में एक ही सीट ऐसी भी है जहां कांग्रेस उम्मीदवार 1 लाख से अधिक वोटों से हार गई। हम बात कर रहे हैं नागौर जिले के खींवसर विधानसभा सीट की। यहां कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी को मात्र 5,454 वोट मिले, जबकि विजय प्रत्याशी को 1,86,028 वोट मिले। दोनों प्रत्याशियों के वोटों का अंतर 1 लाख से ज्यादा यानी 1,31,074 है। इस सीट से दूसरे स्थान पर आरएलपी की उम्मीदवार कनिका बेनीवाल रही, जिन्हें 94,727 मत प्राप्त हुए हैं।
आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला मामले में अब सोसाइटी लिक्विडेटर एसएच पटेल ने सोसाइटी के पैसे से खरीदी गई करोड़ों रुपए की संपत्तियों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। लिक्विडेटर की ओर से सोसाइटी की भूमि अटैच करने का आदेश पारित कर सिरोही कलेक्टर को पत्र भेजने के बाद अब जिला कलेक्टर के आदेश पर राजस्व विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्व विभाग ने 4 संपत्तियों का म्यूटेशन लिक्विडेटर के नाम भर दिया है, जबकि शेष के मामले में कार्रवाई जारी है। पिछले दिनों लिक्विडेटर ने सोसाइटी के पैसों से खरीदी भूमि की जिला कलेक्टर को सूची भी भेजी थी, जिनमें सोसाइटी का लोन चुकता नहीं करने वाले कर्जदारों की भूमि भी शामिल है। लिक्विडेटर ने भूमि कब्जे में लेकर स्वयं के बोर्ड भी लगा दिए थे। जयपुर के प्रतापनगर निवासी प्रॉपर्टी कारोबारी नरेश अग्रवाल ने कानोता थाना पुलिस पर छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि मोहनपुरा में जमीन विवाद को लेकर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा था। इस मामले पर कानोता पुलिस ने 9 नवंबर को 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने प्रेस नोट में बताया कि इन लोगों के खिलाफ बस्सी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वो किसी दूसरे के जमीन विवाद का था। अग्रवाल ने कनौता में केशव कुंज नाम से कॉलोनी का विस्तार किया था। उन्होंने बताया कि मेरे खिलाफ 1 दर्जन मामले दर्ज हैं, तो मुझे एक बार भी अनुसंधान के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। ऐसे में थाना अधिकारी द्वारा मुझे सामाजिक तौर पर अपमानित किया गया है, जिससे मैं तनाव में हूं। वहीं अग्रवाल ने पुलिस आयुक्त जयपुर को शिकायत सौंपी है। नरेश अग्रवाल ने पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ को शिकायत दी। वहीं कानोता थाना प्रभारी उदय सिंह ने कहा, नरेश अग्रवाल के खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज हैं, अनुसंधान जारी है। झारखंड विधानसभा चुनाव के रुझानों में हेमंत सोरेन की झाझुमो का दोबारा सत्ता में आना तय हो गया है। 81 सीटों पर वोटों की गिनती के दौरान रुझानों में झामुमो गठबंधन ने 56 सीटों पर बढ़त बना ली है। यह आंकड़ा 41 के बहुमत से 15 सीट ज्यादा है। भाजपा गठबंधन 24 सीटों पर आगे चल रहा है, अन्य 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। जीत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेटे की फोटो शेयर की और लिखा, मेरी ताकत। पत्नी कल्पना गांडे सीट पर 12,000 वोटों से पिछड़ने के बावजूद जीत गई। राज्य में 13 और 20 नवंबर को 81 सीटों पर मतदान हुआ था। 68 वोटिंग हुई, अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत है। 2019 विधानसभा चुनाव में 30, कांग्रेस 16 और रजत में 1 सीट पर जीत दर्ज की है। तीनों पार्टियों का गठबंधन था। तब मुख्यमंत्री जीएमएम नेता हेमंत सोरेन बने थे। बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। राजस्थान के उपचुनाव में 7 में से 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत के बाद सीएम भजनलाल शर्मा के गृह क्षेत्र भरतपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशी मनाई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएम के घर के सामने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे जलाकर खुशी मनाई। इसके अलावा ढोल की धुन पर भी जमकर थिरके। नगर निगम में बीजेपी के पार्षद रुपेंद्र ने बताया, आज ऐतिहासिक दिन है। सीएम की 11 महीने की सरकार पर चर्चा चल रही थी, उस पर जनता ने मुहर लगा दी है। यह उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते थे चुनाव करवा लिए जाए। उपचुनाव हुए 7 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। 11 महीने में भजनलाल सरकार ने ऐतिहासिक काम करके दिखाए हैं। झालावाड़ 12 सांसद दुष्यंत सिंह ने शनिवार को मिनी सचिवालय स्थित शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर और पुलिस लाइन में सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। समारोह में विधायक गोविंद रानीपुरिया, डग विधायक कालूलाल मेघवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय जैन समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जनता क्लिनिक की मिनी सचिवालय परिसर में शुरू होने से मिनी सचिवालय परिसर में कार्यरत कार्मिकों के साथ ही आसपास के क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा। डेगाना के पूर्व विधायक रिजपाल मिर्धा ने आरएलपी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया है कि हनुमान के विभीषणों के दम पर हराया है, उनके विभीषण हमारे साथ थे। उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रेवंत राम डागा की जीत के बाद मिर्धा ने कहा, खींवसर में आज जो हुआ ये जीत भाजपा के शीर्ष नेतृत्व सीएम भजनलाल शर्मा और खींवसर की जनता की वजह से संभव हुई है। जो लोग पहले चुनाव जीतते आए उनको इतना घमंड हो गया था कि ऊपर भगवान नीचे हनुमान। उन्होंने सारे चुनाव गठबंधन से जीते थे। पहले भाजपा से गठबंधन, फिर भाजपा छोड़कर कांग्रेस से गठबंधन, उसके बाद अकेले चुनाव इस बार ही लड़ा तो इनको हैसियत का पता चल गया। खींवसर की जनता ने इनको नकार दिया। राजस्थान बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव में 7 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। ये जीत इसलिए भी खास है कि बीजेपी ने सरकार में रहते हुए लंबे समय बाद उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। उपचुनाव हारने का सियासी मिथक तोड़ दिया है। बीजेपी ने बूथ मैनेजमेंट और कमियों को माइक्रो मैनेजमेंट से ठीक करके उपचुनाव में जीत का रास्ता बनाया। खींवसर और झुंझुनू की जीत बड़ी सियासी कामयाबी है। खींवसर में हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को हराकर बीजेपी ने आरएलपी को उसके घर में मात दे दी है। झुंझुनू सीट जीतकर बीजेपी ने शेखावटी में लंबे समय बाद परिपाटी तोड़ते हुए कामयाबी हासिल की है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि बादल कुछ देर तो सूरज के आगे आकर उसे अदृश्य कर सकते हैं, पर अधिक देर तक सूरज की दमक को रोकने का सामर्थ्य उनमें नहीं होता। महाराणा प्रताप के जीवन से हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल लोग पीठ में छुरा घोंपने में माहिर हैं।
जबकि महाराणा कभी ऐसा नहीं करते थे। वे निहत्थे पर वार कभी नहीं करते थे। 2 तलवार साथ में रखते थे, एक अपने लिए और एक निहत्थे के लिए। राज्य शनिवार को महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में बोल रही थी। वे बोली, उन्होंने महिलाओं पर कभी हमला नहीं किया, वे मातृभूमि की रक्षा के लिए अंत तक लड़े। पूर्व सीएम ने महाराणा प्रताप के 10 सीखें बताते हुए कहा कि समय का चक्र पहिए से घूमता है। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में मरीजों और उनके साथ आने वाले परिजनों की परेशानी को कम करने के लिए बिलिंग बंद करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने पिछले दिनों हुई एक बैठक के बाद इस संबंध में कमेटी बनाकर इस संबंध में प्रस्ताव मांगने के लिए कहा है। हालांकि इस प्रक्रिया को बंद करने में कई तकनीकी दिक्कत आ रही है। दरअसल महीने रेजिडेंस डॉक्टर्स के प्रतिनिधियों संघ सरकार की एक बैठक हुई। इस बैठक में मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के अलावा एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इसमें रेजिडेंस डॉक्टर्स ने मरीजों की समस्या को कम करने की बात उठाई थी। इस पर कमेटी ने बिलिंग सिस्टम को खत्म करके उसका कोई दूसरा विकल्प शुरू करने पर विचार किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत के लिए लोगों को धन्यवाद दिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जीत की शुभकामनाएं दी। कांग्रेस नेता ने महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव परिणामों को अप्रत्याशित बताया और कहा कि बाद में गठबंधन के हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। श्री गांधी ने कहा, झारखंड के लोगों का इंडिया गठबंधन को विशाल जनादेश देने के लिए दिल से धन्यवाद। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।